नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारामता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बंदरदेवा में स्थापित क्वारंटाइन सेंटर का किया निरीक्षण। राज्य स्वास्थ्य निदेशालय ने आला अधिकारियों के साथ की कोविड-19 पर उच्च स्तरीय बैठक। कहा, राज्य के चेक गेटों से प्रवेश करने वाले नागरिकों की प्रभावी निगरानी सरकार की प्राथमिकता। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन के नेतृत्व में 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय दल ने पाक्के केसांग जिले के सेजोसा का दौरा कर कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए की गई तैयारियों का लिया जायजा। जेईई मुख्य परीक्षा 18 से 23 जुलाई तक और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 26 जुलाई को। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की लंबित बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में भी जल्द लिया जाएगा निर्णय। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने लॉकडाउन में फंसे अन्य राज्यों से आने वाले प्रदेश के नागरिकों के लिए पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बंदरदेवा में स्थापित क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के साथ विधायक तानाहाली तारा, राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार, राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशक एम लगो, स्वास्थ्य विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी, राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त ओमकार दुलम सहित कई अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने आला अधिकारियों से अन्य राज्यों से आ रहे प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य की जांच और क्वारंटाइन सेंटर में उनके लिए की गई व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। खाने पीने में तो चाहिए, लेकिन थोड़ा ये बिकने में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो 3 रात होने के बाद आप लोगों का सैंपल कलेक्शन टेस्ट किया जाएगा, इसके बाद नेगेटिव आएगा, फिर आप लोग आराम से घर जा पाएंगे। ठीक है, क्वारंटाइन थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा तकलीफ होने से भी होगा, लेकिन आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। ठीक है, हाँ। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राजधानी क्षेत्र के नाहरलगुन स्थित राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में आज आला अधिकारियों के साथ कोविड-19 को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को राज्य और राज्य के बाहर अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों में कोविड-19 संक्रमण के मामलों की जांच रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी। श्री खांडू ने अरुणाचल प्रदेश को ग्रीन जोन में बनाए रखने के लिए चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों और अन्य कोविड फाइटर्स के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी चेक गेटों से राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों का प्रभावी तरीके से निगरानी करना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य में लॉकडाउन में ढील दी गई है। बंद करेंगे एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट ऑर्डर रिस्पेक्टिव डीसीज हैज टू रेगुलेट नाउ। पॉजिटिव केस आने से तो नेचुरल से बात है, वो तो बाहर से ही आएंगे, या तो अपनी लोग के साथ में आ जाएंगे या तो किसी ट्रक ड्राइवर से या उनके साथ में आ जाएंगे। तो अपने लोगों का जो जहाँ तक सवाल है, ऑलरेडी क्वारंटाइन में हम लोग रखेंगे, उसका पूरा SOP बनाया हुआ है, स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल के साथ हम लोग एग्जामिन करके उसका टेस्ट लेके तो भी जो टेस्ट नेगेटिव आएगा उसको तभी घर भेजा जाएगा। बाय एंड लार्ज मैक्सिमम जो एसेंशियल कमोडिटीज़ का है, क्योंकि ईटानगर और नाहरलगुन एक ट्विन कैपिटल है, तो यहाँ पे बहुत गाड़ी यहाँ पे आता है। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी को हम लोगों ने डिस्कस करके मैंने कहा कि गेट से जब एंट्री होता है एक वार्डन के साथ में जाएंगे और वो इंश्योर करेंगे कि वापस फिर वो तुरंत चले जाए, और बाकी लोगों के साथ में हाथ मिलना या ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को तोड़ के उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। सो वी आर गोइंग वेरी स्ट्रिक्ट विद दिस नॉर्म। अभी तक जो आंकड़ा हमको सबमिट किया है स्टेट कंट्रोल रूम जो सेक्रेटरीट में जो है, वहाँ से हर एक डिस्ट्रिक्ट का अगर मिला जाए तो इट इज़ अराउंड 11,000 बेड्स, 11,000 बेड्स पूरे राज्य में हम लोगों का पास रेडी है। चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट्स है रिस्पेक्टिव डीसी को ये ऑर्डर दिया हुआ है कि आप लोग अगर डिस्ट्रिक्ट में होटल्स वगैरह है उसको भी आप लोग ले लीजिए, ताकि जो लोग पेड क्वारंटाइन करके होटल्स में बैठना चाहते हैं दे कैन पे, दे कैन स्टे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में समन्वित प्रयासों पर बल दिया है। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोविड-19 के बाद विश्व को निष्पक्षता, समानता और मानवीयता के आधार पर वैश्वीकरण की नई रूपरेखा तय करनी होगी। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद और फर्जी खबरों के खिलाफ संघर्ष के लिए भी विश्व समुदाय का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब
पूरा विश्व कोविड संकट से जूझ रहा है। कुछ देश लोगों को बांटने के लिए आतंकवाद, बेबुनियाद खबरें, फर्जी वीडियो जैसे वायरस फैलाने में लगे हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत में अपनी जरूरतों के बावजूद कोविड महामारी के दौरान 59 गुटनिरपेक्ष देशों सहित 123 देशों को आवश्यक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की है। Such as terrorism, such as fake news and doctored videos to divide communities and countries. But today I want to focus only on the positives. उप मुख्यमंत्री चाउना मेन के नेतृत्व में 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय दल ने पाक्के केसांग जिले के सेजोसा का दौरा कर कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। इस दल में स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग, सांसद तापिर गाव और कई विधायक शामिल थे। उप मुख्यमंत्री ने जिले के अधिकारियों से लॉकडाउन से प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने क्वारंटाइन सुविधाओं, कोविड जांच, लॉकडाउन के पालन सहित महत्वपूर्ण विषयों पर अधिकारियों से चर्चा की और इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा। हमारा अरुणाचली है वो आने लग गया है, तो आने से किस तरह का आप लोगों का आयोजन है हेल्थ डिपार्टमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, वही जानकारी लेने के लिए आए। जितना भी कोविड को लेके जितना भी हमारा सरकार का जितना भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियली और फिजिकली हमको जितना भी है हेल्थ वाइज में आपको हमारा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से जो भी कार्रवाई लेना है हम कार्रवाई करेगा। अभी हम हेल्थ को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है। जो भी कोविड को लेके जो भी हमारा खर्चा होगा हम उस पर करेंगे। राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने बताया कि देश के अन्य राज्यों में प्रदेश के करीब 15,000 नागरिक लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, जिसमें से ज़्यादातर छात्र हैं। श्री कुमार ने बताया कि राज्य सरकार उन्हें वापस लाने का कार्य शुरू कर दिया है। उन्होंने पूर्वोत्तर के अलावा अन्य राज्यों में फंसे हुए प्रदेश के नागरिकों से अपने विस्तृत जानकारी राज्य सरकार के पोर्टल पर देने की अपील की, ताकि उनकी संख्या के आधार पर रेलवे से बातचीत कर उन्हें लाया जा सके। लॉकडाउन जब कंस्ट्रक्शन भी बंद था तब भी उन्हें काम करा है। कम्युनिटी वर्कर्स काम कर रहे हैं यहाँ हमारे अरुणाचल की टेरिटरी में। करीब 15,000 हमारे ऐसे बच्चे और नागरिक हैं जो कि पूरे हिंदुस्तान में हैं आज की तारीख में, जिसमें ज़्यादातर यानी स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना डिफरेंट एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं। अरुणाचल के बच्चे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो उनको पहले अरुणाचल में लेकर आएंगे और ये प्रक्रिया हम परसों से शुरू कर देंगे। और मेरा ये मानना है क्योंकि हमारी जो SOPs हैं उनके क्वारंटाइन की, उसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ये भी है कि उनके अरुणाचल में आने के 3 दिन के पश्चात में RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। तो RT-PCR टेस्ट की जो हमारी टेस्टिंग कैपेबिलिटीज़ अरुणाचल में है और हमारे नेबरिंग स्टेट आसाम में है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम एवरीडे रेगुलेट करेंगे कि 300 से लेके 400 बच्चे हम अरुणाचल में लेके आएँ। और एक बार जब ये नॉर्थ ईस्टर्न एरिया का कार्य कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो बाकी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में हैं उनको हम लेकर आएंगे। हमारा जो अरुणाचल पूरा राज्य है वो ग्रीन जोन में है, तो ग्रीन जोन के होते हुए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि हमने परमिट किया है। अब उसमें चाहे आप जितने हमारा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारे कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन उसमें सिर्फ एक राइडर ये रहेगा कि बाहर से अभी नए लेबरर्स जो हैं वो नहीं लाए जाएं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का सवाल है कि अभी उनको हम शुरुआत नहीं करेंगे, यानी इस फेज़ में जो 17 मई तक का है। और दूसरा ये कि जब स्कूल हम शुरू कर देंगे हालात सुधरने के पश्चात, तो यदि ज़रूरत होगी तो हम जैसे शनिवार को क्लासेस लगा लें, जो वर्किंग आवर स्कूल के हैं उसमें 1 घंटा बढ़ा दें, तो जिससे कि जो पढ़ाई का नुकसान हुआ है उसको कम किया जाए। और इसी तरह से जो हमारा दूरदर्शन का एक अरुणाचल का चैनल है, उसके लिए भी हमने भारत सरकार से गुजारिश और रिक्वेस्ट करी है कि 2 घंटे के लिए जो क्लासेस, जो ट्यूटोरियल हैं उसको लाइव टेलीकास्ट करें।
इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए जेईई मुख्य परीक्षा 18 से 23 जुलाई तक होगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज ये घोषणा की। देश भर के विद्यार्थियों के साथ चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि जेईई एडवांस की परीक्षा अगस्त में होगी, जिसकी तारीखें जल्द ही घोषित की जाएगी। श्री निशंक ने कहा कि नीट यानी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 26 जुलाई को होगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की लंबित बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में भी जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। ये दोनों परीक्षाएं कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन लागू होने के कारण स्थगित कर दी गई थी। ये जेईई की परीक्षाएं होंगी। 16,84,000 छात्र इस समय नीट की परीक्षा में बैठ रहे हैं। 26 जुलाई को नीट की जो परीक्षा होगी उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं। राजधानी क्षेत्र के निर्जली में पुलिस विभाग द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। निर्जली पुलिस स्टेशन के प्रभारी मिल गई के नेतृत्व में पुलिस बल ने बाजार क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर व्यवसायियों और उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कोविड-19 के संक्रमण को रोकने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक गतिविधियां भी चलती रहें और लोगों में कोरोना का संक्रमण न फैले। इसके लिए 2 गज की दूरी का पालन और मास्क लगाना जरूरी है। लॉकडाउन के नियमों में ढील देने के लिए कोरोना वायरस के जोखिम के आधार पर देश को 3 भागों रेड, ऑरेंज और ग्रीन में बांटा गया है। तीनों ही श्रेणियों में देश में अंतर्राज्य यात्रा, विमान एवं ट्रेन सेवाएं 17 मई तक बंद रहेगी। हालांकि कुछ अन्य गतिविधियों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में वर्गीकरण के आधार पर अनुमति दी गई है। रेल, मेट्रो और हवाई यात्राएं अभी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। सड़क मार्ग से एक से दूसरे राज्य में जाने, स्कूल, कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थान और होटल, रेस्टोरेंट समेत अन्य हॉस्पिटलिटी सेवाओं को भी संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। किसी भी जोन में 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों, बीमारों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से छोटे बच्चों को जरूरी कार्य और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के अतिरिक्त घर से बाहर नहीं निकलने की अनुमति दी गई है। केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार देश भर में इस दौरान शिक्षण संस्थान, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य सभी प्रकार के एकत्रीकरण कार्यक्रम, आतिथ्य सेवाएं तथा सार्वजनिक धार्मिक या उपासना स्थल बंद रहेंगे। लेकिन कुछ चुनिंदा उद्देश्यों के लिए विमान, रेल और सड़क मार्ग से लोगों की आवाजाही की मंजूरी होगी। उसके लिए गृह मंत्रालय की ओर से अनुमति दी गई है। इस बार ग्रीन जोन वाले जिलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों और अन्य सतर्कताओं के साथ लगभग सभी गतिविधियों की छूट दे दी गई है। बसें चल सकती है, लेकिन उसमें महज 50% यात्री ही होंगे। ग्रीन जोन में नाई की दुकान, स्पा और सैलून को भी खोलने की इजाज़त होगी। यही नहीं, ई-कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति की भी स्वीकृति मिल गई है। कंटेनमेंट एरिया के अतिरिक्त सभी जोन में ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक खोलने की अनुमति है। रेड जोन में सख्ती से लॉकडाउन का पालन करना होगा। रेड जोन में रिक्शा, ऑटो, टैक्सी आदि पर रोक कायम रहेगी। रेड जोन में ई-कॉमर्स कंपनियां भी केवल आवश्यक वस्तुओं को ही आपूर्ति करेंगे। कंटेनमेंट एरिया में लोगों का आना जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। वहां जरूरी सेवाएं लोगों के घरों तक पहुंचाई जाएगी। हालांकि राज्य सरकारें परिस्थिति के अनुसार छूट में बदलाव कर सकती है। रेड जोन के अंदर कंटेनमेंट जोन में देश भर में प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, जिलों के अंदर और जिलों के बीच बसों की आवाजाही, सैलून, स्पा के खुलने पर प्रतिबंध रहेगी। यही नहीं, इन शहरों में सभी गैर जरूरी वस्तुओं के लिए मॉलों, बाजारों और बाजार परिसरों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। वस्तुओं की एक से दूसरे राज्य में आवाजाही पर कोई राज्य रोक नहीं लगाएगा। इसके लिए गृह मंत्रालय ने 1930 हेल्पलाइन नंबर को ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों के लिए भी खोल दिया है। ट्रक और सामान की आवाजाही से संबंधित किसी भी समस्या के लिए वे इस हेल्पलाइन नंबर पर 24 घंटे में कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। इसके साथ ही हाईवे पर आने वाली शिकायतों के लिए 1033 हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध रहेगा।
अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।